एक मार्गदर्शन का काम कर रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम 1-1.5 वर्षों के कामों को देखते हैं तो 2021 में हमने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का वृत्तांत, स्मृति और नेपथ्य नायक, जिसे हम स्वराज 75 के अंतर्गत जो पूरे देश भर में एक अध्ययन चिंतन हुआ और जो ऐसे जो नायक थे, जिन नायकों ने देश के लिए काम किया परंतु कहीं भी किसी भी प्रकार से सामने नहीं आए, तो ऐसा एक बड़ा राष्ट्रीय परिसंवाद हुआ। और मेरी शोध संस्थान ने भी हिमाचल प्रदेश के स्वराज संघर्ष में हिमाचल प्रदेश के नेपथ्य नायक और उनका जो संघर्ष है, एक पुस्तक प्रकाशित की और बड़ा राष्ट्रीय परिसंवाद किया, जिसमें महामहिम राज्यपाल, तत्कालिक राज्यपाल भी हमारे यहाँ आए। सुभाष चंद्र बोस जी की जीवन, उनका जन्म दिवस पर एक राष्ट्रीय परिसंवाद हमने महाविद्यालय हमीरपुर और मेरी शोध संस्थान में कार्यक्रम किया और उसके बाद सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में मेरी शोध संस्थान ने उनके साथ मिलकर 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को राष्ट्रीय परिसंवाद किया। और उसी क्रम में जो ये अभी का हमारा जो 22 और 23 अप्रैल को पश्चिमी उत्तर भारत की अनुसूचित जनजातियों का समाज, पर्यावास और अर्थव्यवस्था, भारतीय अनुसंधान परिषद, भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का भूगोल विभाग और इतिहास विभाग के साथ मिलकर इस राष्ट्रीय परिसंवाद को करने जा रहा है। राष्ट्रीय परिसंवाद का महत्व इस बात से आज के संदर्भ में हमारे समक्ष आता है कि जब हम भारतीय संस्कृति, संस्कार और जीवन की बात करते हैं और इस G20 जैसे एक भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम देश भर में आया है, तो जो भारत की जो मूल संस्कृति है, जिसको हम हजारों वर्षों से हम जिसकी बात और चर्चा करते हैं, तो अगर हमारे को कहीं देखना हो तो वो हमारे जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जिनको हम वनवासी क्षेत्र बोलते हैं, उन क्षेत्रों के अंदर वो सारा का सारा जीवन गांव के परिवेश के अंदर, उन्हीं कृषि कार्य के अंदर, उनके जो गीत और संगीत के अंदर, उनके जीवन के अंदर वो आज भी यथावत जीवन हमारे को दिखाई देता है। हमने गत वर्ष एक प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ किया, जिसमें हमने गांव के इतिहास पर हमने काम किया। तो उसमें हमने हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों के 12 गांव का इतिहास का काम किया, जिसमें लाहौल स्पीति के गोंदला गांव, किन्नौर का रिब्बा गांव, ऐसे पूरे प्रदेश के 12 जिलों का काम किया। तो उस सब में हमारे को जो वहाँ की बसावट, वहाँ की सामाजिक परिवेश, वहाँ की सांस्कृतिक जीवन, उस सब को बहुत नजदीक से देखने का मौका मिला, जो हमारे शोधकर्ताओं के लिए और देश के लिए और समाज के लिए बहुत महत्व का विषय है। हम देखते हैं कि वहाँ की आर्थिक कैसे चलती है, वहाँ की किस तरह से उन चीजों को उन्होंने संजो के रखा हुआ है और उन्होंने कैसे अपने संस्कार और जीवन को संभाल के रखा हुआ है। उस सब पर भारतवर्ष से विद्वान आने वाले हैं, असम से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, ऐसे हमारे पास कोई 70 विद्वानों के लघु शोध पत्र और कम 20 पूर्ण शोध पत्र हमारे को प्राप्त हो चुके हैं। तो उस दृष्टि से ये विषय है बहुत महत्वपूर्ण बनता है। और G20 में जो प्रोफेसर शशि बालाजी हैं, साउथ एशिया पर भी उनका काम रहा है, तो वो भी हमारे समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाली हैं। और ICHR तो मेंबर सेक्रेटरी है, वो भी हमारे कार्यक्रम में रहने वाले हैं। और 22 तारीख को जो हमारी माननीय राज्यसभा सदस्य हैं इंदु गोस्वामी जी, वो 22 तारीख के उद्घाटन सत्र में हमारी मुख्य अतिथि रहने वाली हैं।